हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। डीएनए से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। हमने ये जाना कि किस तरीके से डीएनए की सीक्वेंसिंग करी जाती है। हमने ये जाना कि डीएनए को किस तरीके से एनालिसिस करा जाता है, यानी डीएनए की एनालिसिस के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि किस तरीके से जीनोम या मैं बात करूँ डीएनए की एडिटिंग करी जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी में बेसिकली जीन थेरेपी होता क्या है, उससे रिलेटेड हम ये जानेंगे कि किस किस तरीके से जीन थेरेपी करी जाती है और उसके साथ हम ये जानेंगे कि इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे कि हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, दैट इज वी कॉल्ड जेनेटिक डिसीजेस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारे बेसिकली सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स हैं यानी क्रोमोसोम्स हैं, उस क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे क्या है क्रोमेटिन्स हैं। अब क्रोमेटिन के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम जीन कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम जानते हैं HIV के बारे में या और भी अदर डिसीजेज हैं, वो बेसिकली करते क्या है, जो वायरसेस होते हैं वो इन छोटे छोटे जीन्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं या फिर उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर जीन है यानी वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या रह जाता है, वो इम्परफेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा टाइम तक उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाती। रिटेन इन द सेंस उनको फेस नहीं कर पाती। क्योंकि एक्चुअल में जो जीन जो एक फंक्शनल जीन था, ठीक है, जिसको प्रोटीन बनाने का काम था, वो अब या तो बनाएगा नहीं, ठीक है, और जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी वीक होती चली जाएगी, यानी बॉडी के अदर पार्ट्स क्या होंगे, धीरे धीरे डैमेज होते चले जाएंगे। तो अब क्या काम रहता है कि हम उस पर्टिकुलर जीन को या तो क्या करें, हमारे क्रोमेटिन्स में से हटा दें और जो एक्चुअल जो हमारा जीन है, ठीक है, उसको जाके रिप्लेस कर दे उसमें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, कोई अदर ट्रीटमेंट करें ताकि जो ऑलरेडी हमारा जो एक्चुअल जो जीन था वहां पर, जो कि एक पर्टिकुलर वायरस ने उसको वहां पर आके क्या करा, उसको डैमेज कर दिया या फिर उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ताकि हम क्या करें, उसको वापस सेम वैसा ला सकें जैसे वो पहले था, यानी जैसे वो परफेक्टली पहले काम कर रहा था। ठीक है, तो जीन थेरेपी इज बेसिकली ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं जीन थेरेपी में, उसी इम्परफेक्ट जीन को एक परफेक्ट जीन से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी इज व्हेन द डीएनए इज when the DNA is introduced into a patient to treat a genetic disease। ठीक है, बेसिकली एक जेनेटिक डिसीज को ही क्योर करने के लिए ही इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, एंड द न्यू डीएनए यूजुअली कंटेन्स द फंक्शनिंग जीन टू करेक्ट द इफेक्ट ऑफ द डिसीज कॉजिंग mutations and the gene therapy uses the section of DNA usually genes to treat or prevent the disease। ठीक है, तो मेन इसका काम ही यही है कि वो क्या करे, जो एक्चुअली इम्परफेक्ट जीन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली किस वजह से जनरेट हुआ है, जो अदर जो हमारी बाहर से कोई वायरस आ गया या कोई बैक्टीरिया आ गया या किसी भी तरीके का पैथोजन आ जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारे बॉडी के अंदर रखे हुए जीन्स को, यानी छोटे छोटे जो जीन्स होते हैं उनको इंपैक्ट कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं या ऑल्टर कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी अपनी सर्वाइवल के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सके, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर या हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उनके अकॉर्डिंग काम कर सके। ठीक है, तो उस चीज को क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी उसके अंदर जो जीन्स हैं उनको एडिट करने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, धीरे 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 वीक होना स्टार्ट हो जाती है या उसमें प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या करते हैं, इसके थ्रू क्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड इट वाज बेसिकली डेवलप्ड इन 1972 एंड द डीएनए इज केयरफुली सिलेक्टेड टू करेक्ट द basically effect of mutated gene which is causing disease basically। ठीक है, and the gene therapy may be a promising treatment option for some genetic diseases including muscular dystrophy and cystic fibrosis। ठीक है, ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ डिसीजेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी जेनेटिक डिसीज इससे क्योर करी जा सकती है।
कुछ डिसीजेस के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, कुछ के लिए ये अभी भी इफेक्टिव नहीं है, तो उनको उस तरीके की डिसीज पे इसका ट्रीटमेंट अभी तक पॉसिबल हो ही नहीं पाया है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से हम जीन थेरेपी को यूज करके किस तरीके से यानी किस प्रोसेस से हम जीन थेरेपी को इंप्लीमेंट करते हैं और डिफरेंट डिसीजेस को क्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरा आता है जर्म लाइन जीन थेरेपी। ठीक है, तो सोमैटिक में क्या होता है, इसमें हम डीएनए का ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन ऐसे सेल्स में करते हैं जिसमें स्पर्म और एग सेल नहीं होते। ठीक है, जिससे क्या हो, उससे क्या रहता है कि जो भी जीन में चेंज आता है वो वहीं तक ही रहता है। ठीक है, वो आगे फर्दर चिल्ड्रंस में ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें जर्म लाइन की, तो जर्म लाइन में क्या होता है, जर्म लाइन में हमारे जो ट्रांसफर होता है किसका, डीएनए का, या हमारे बात करूं जीन का, वो क्या होता है, वो किस में करा जाता है, हमारे एग्स में, स्पर्म्स में। जिससे क्या होता है, वो बेसिकली आगे फर्दर यानी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी जो चिल्ड्रंस हैं उसमें भी वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, ताकि वो इसीलिए करा जा रहा है ताकि अगर कोई पेरेंट्स में कोई भी इश्यू है, ठीक है, कोई भी उसके अंदर बीमारी है या फिर कहीं पुश्तों से चली आ रही है वो, ठीक है, यानी कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या है, वो डिसीज क्या है, ट्रांसफर होती जा रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने भी इसको अलाउ कर रखा है। और अदरवाइज जैसे कि हमने बात करा था, बहुत सारी जो क्योर है यानी एडिटिंग जिसे हम कहते हैं, जीनोम एडिटिंग, ठीक है, बहुत सारी जगह अभी भी इथिकली नहीं है यानी अप्रूव्ड नहीं है, इलीगल है अभी बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, जस्ट लाइक यूके एंड ऑल्सो यूरोपियन कंट्रीज जो है बहुत सारे, उन्होंने अभी भी इसको लीगली अप्रूव नहीं करा है। ठीक है, तो जो हमारी जर्म लाइन जीन थेरेपी है उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिकली जो डीएनए है उसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, जहां पर हमारा बेसिकली एग होता है या हमारा स्पर्म होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा वो चीज आगे फर्दर यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सके, यानी जो प्रॉब्लम पीछे यानी हायर जनरेशन में थी, ऊपर वाली जनरेशन में थी, वो नीचे वाली जनरेशन में ना जाए। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करा जा रहा है। नेक्स्ट आता है बेसिकली किस किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करा जाता है, यानी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक्स है ऑगमेंटेशन थेरेपी, दूसरा है इनहिबिटेशन थेरेपी, तीसरा है किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। अब इसका किस किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑगमेंटेशन। ठीक है, अब ऑगमेंटेशन में बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज करा जा रहा है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट डिसीज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन दैट स्टॉप्स अ जीन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन। यानी ऐसी कोई डिसीज जिसकी वजह से हमारा जो कोई एक पर्टिकुलर हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन जनरेट होना था, ठीक है, किसी जीन की वजह से, जैसे कि हमने बात करी थी, हमने जब प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से डीएनए से प्रोटीन बनाया जाता है, तो मैंने आपसे ये चीज डिस्कस करी थी। बेसिकली ये जीन ही क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, और यही इसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जनरेट होता है, और वो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, राइबोसोम्स तक जाते हैं, और राइबोसोम्स प्रोटीन्स को डेवलप करते हैं यानी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूजिंग एमिनो एसिड्स। अब मुद्दा आता है कि ऐसे बहुत सारी डिसीजेज होती हैं कि हमारा जीन एडिट हो जाता है तो गलत तरीके का प्रोटीन या प्रोटीन बनना ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई जो डिसीज होती है वो हम जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। कैसे करा जाता है, जस्ट वेरी सिंपल, ये हमारा क्या है, अ सेल विद नॉन फंक्शनिंग जीन। ये क्या है, हमारे पास नॉन फंक्शनिंग जीन है। अब हमें क्या चाहिए, एक फंक्शनिंग जीन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शनिंग जीन को इसमें जाके प्लेस करा देते हैं। अब जब नया फंक्शनिंग जीन आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा सेल उस तरीके का प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यही होता है हमारी ऑगमेंटेशन थेरेपी में, यानी जो हमारा जीन काम नहीं कर रहा था उसकी जगह हमने क्या करा, दूसरा जाके प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, एंड दिस थेरेपी एड्स डीएनए कंटेनिंग अ फंक्शनल वर्जन ऑफ लॉस्ट जीन बैक इनटू द सेल। ठीक है, उसके बाद द न्यू जीन्स प्रोड्यूसेस अ फंक्शनिंग प्रोडक्ट एट सफिशिएंट लेवल टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट वाज ओरिजिनली मिसिंग। ठीक है, क्योंकि अब नया जीन आ गया है, अब वो जीन क्या करेगा, जैसा हमें प्रोटीन बॉडी को चाहिए था तो वो सेल क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। अब मेन यहां पर इश्यू यही था कि भाई किसी भी बॉडी में कोई भी जीन काम नहीं कर रहा है या फिर वो लॉस्ट हो गया या खो गया है,
तो उस जगह पे हम इस ऑगमेंटेशन थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये तभी सक्सेसफुल है जब या तो हमारी जो डिसीज है वो क्योर हो जाए या फिर किसी यानी हमारी बॉडी को कोई डैमेज ना हो। ठीक है, अगर डैमेज हो गया तो दैट मीन्स क्या है कि वो हमारा जो जीन है उसने एक्चुअल में जो जीन जाना चाहिए था वो जीन नहीं गया है। ठीक है, तो जीन जो एक्चुअल जो जीन जाना चाहिए था उसकी जगह कोई और जीन चला गया है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप जीन डालोगे तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उस जीन को कैप्चर करेगी, ऑटोमेटिकली हमारा डीएनए क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, हमने जाना था कि हमारा जो सेल है वो हमारे डीएनए को ऑटोमेटिकली रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है एज पर देयर डीएनए टेम्पलेट जो कि ऑलरेडी उसके पास होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई नया जीन उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस जीन को ही एज अ टेम्पलेट मानकर क्या करेगा, नया प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अगर वो जीन हमारा करेक्ट है तो हमारा प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस वजह से क्या थी, यानी उसी जीन से क्या था, डिसीज हो रखी थी। ठीक है, और जैसे ही हमने नया एक्चुअल जो परफेक्ट जीन था वो डाला तो हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो डिसीज होती हैं वो क्या कर सकते हैं, यानी जिस तरीके, यानी कौन सी, सिस्ट, फाइब्रोसिस, इस तरीके की जो डिसीज होती हैं वो इसी ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी टेक्निक है। नेक्स्ट इज आवर इनहिबिशन टेक्निक्स। बेसिकली इसको किस तरीके की डिसीज को क्योर करने के लिए करा जाता है, यूज करा जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज, कैंसर। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं दूसरी आती है इनहेरिटेड डिसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ट्रांसफर होती जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन, यानी पूर्वजों से अभी तक चलती आ रही है, और वो डिसीज क्या है, अभी तक उनके बच्चों में देखने को मिल रही है। तो उसको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनहिबिशन थेरेपी का यूज करते हैं। अब बेसिकली कैसे करा जाता है, इसमें दो ही तरीके हैं, इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, और दूसरा इंटरफेयर्स विद द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इसमें हम अपना दूसरा, यानी एक जो ऑलरेडी हमारा जो जीन है उसने क्या कर रखा है, कैंसर जनरेट कर रखा है। ठीक है, वो भी देखेंगे किस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम एक्चुअल अपना फंक्शनल जीन डालते हैं, जिससे क्या करता है, जो पहले से जीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से डिसीज है, वो उस जीन को क्या करेगा, रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, दिस इज द सेल कंटेनिंग फॉल्टी जीन। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल है, और इसने क्या कर रखा है, इसमें फॉल्टी जीन है जिसकी वजह से हमें डिसीज है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, बीमार है, और वो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन उसको डिसीज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ब्लॉकिंग जीन डाल देंगे उसके अंदर से। अब ब्लॉक जीन क्या करेगा, ब्लॉक जीन जो अंदर हमारा डिसीज कॉजिंग जीन है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही वो डिसीज कॉजिंग जीन हमारा ब्लॉक होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप को खुद से रिपेयर करना स्टार्ट करेगा, जिससे क्या होगा, वो जो जीन इम्परफेक्ट जीन था जिसकी वजह से डिसीज थी, उसने काम करना बंद कर दिया, हमारी बॉडी के खुद के सिस्टम ने उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, द न्यू जीन प्रोडक्ट ब्लॉक्स द फॉल्टी जीन एंड द सेल फंक्शनिंग नॉर्मली। ठीक है, यही तो तरीका है हमारे पास, क्योंकि हमारी बॉडी जो है खुद से अपने आप को रिपेयर करना जानती है। ठीक है, ये किस तरीके की डिसीज में देखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया इनहेरिटेड डिसीज। अब कैंसर, जैसे कि बात करें हम, कैंसर जैसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्चुअल में जो सेल की जनरेशन होती है ना, सेल अगर हमारा 1 मिनट में 1 लाख बनने चाहिए सेल, तो वो क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, और दैट क्रिएट्स द कैंसर। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस तरीके की यानी इनहिबिशन थेरेपी का यूज करा जाता है। लेट्स सी हाउ। ठीक है, बेसिकली क्या है, टू एलिमिनेट द एक्टिविटी ऑफ द जीन। ठीक है, टू एलिमिनेट द एक्टिविटी ऑफ द जीन दैट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ द डिसीज रिलेटेड सेल। एग्जांपल कैंसर ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या करते हैं, बेसिकली द जीन्स विच स्टिमुलेट्स द सेल ग्रोथ, यानी सेल की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी सेल की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, सपोज 1 मिनट में 1 लाख, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर उस सेल की ग्रोथ को मैं 1 मिनट में 10 लाख 15 लाख कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो हमारी जो ग्रोथ है वो क्या होगी, हमारी बॉडी को नहीं रिटेन कर पाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन तो उतना ही बनेगा।
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज हमारी बॉडी को इंपैक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से हमारी बॉडी बीमार होने लग जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इनहिबिशन थेरेपी का यूज कर सकते हैं। और वो हो किस वजह से रहा है, क्योंकि हमारे जीन में चेंज आ गया है। जीन में जैसे ही चेंज आया तो हमारी बॉडी ने क्या करा, एक्सेसिव ग्रोथ कर दी, स्टार्ट कर दी। एक्सेसिव यानी सेल्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो गई। ठीक है, यानी सेल्स का जो डुप्लीकेशन होना था या रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो गया, एक्सेस में होना स्टार्ट हो गया। और जिस वजह से क्या हो गया, हमारी बॉडी उस चीज को ढंग से, यानी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या ही तरीका है हमारे पास, अगेन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में अगेन, क्योंकि ये क्यों हुआ है, जीन की वजह से, तो इसलिए हम जीन का ही रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बाय ब्लॉकिंग द फॉल्टी जीन। फॉल्टी जीन को ब्लॉक करा तो हमारा जो एक्चुअल जो हमारा जो सेल था वो नॉर्मली फंक्शन करना, यानी नॉर्मली काम करना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो डिसीज है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है किलिंग द सेल। ठीक है, यानी जो एक्चुअली जो सेल है हमारा, ठीक है, उसको किल कर दिया जाए, जिसकी वजह से डिसीज है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला है हमारा, बेसिकली हमारा मेन क्या काम है, डिसीज को, यानी डिसीज को क्योर करना। कि क्योर जिस रीजन से है उसको क्या करो, डैमेज कर दो। ठीक है, यानी उसको मार दो। तो उसको करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला है हमारा इंसर्टेड द डीएनए कंटेनिंग अ सुसाइड जीन। ठीक है, दैट प्रोड्यूस अ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड किल द डिसीज सेल। यानी अगर हमारा जो भी डिसीज सेल है उसके अंदर हम क्या करें, एक सुसाइडल जीन को डाल दें। अब वो क्या करेगा, उस सुसाइडल जो वो जीन जो है वो हमारे सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, उस सेल के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप को सुसाइड, यानी एक ऐसा टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा वो कि वो आसपास, यानी उस पूरे सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, उसकी फंक्शनिंग बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर जीन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी जीन उस पर्टिकुलर डिसीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली किस वजह से था, अगेन जीन की वजह से। क्योंकि जीन के चेंज होने की वजह से उस पर्टिकुलर सेल में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। अब वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, पूरी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है। पूरी बॉडी को क्या करेगा, हमारे पूरी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, पूरी बॉडी में हमारे क्या रहेगा, हमारी बॉडी उस चीज को ढंग से, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेल को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, या तो जीन को रिप्लेस करें, जैसे कि अब हमने दो पिछली टेक्निक में पढ़ा, या फिर उस पर्टिकुलर सेल को ही खत्म कर दे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सुसाइडल जीन डाल रहे हैं। वो क्या करेगा, टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है और वो उस पर्टिकुलर सेल को खत्म कर देता है। और दूसरा तरीका है इंसर्टेड द डीएनए causes the expression of the protein that marks the cell so that the disease cells are attacked by the body's natural immune system. Very simple. बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम है। हम क्या कर रहे हैं, हम उस जो भी हमारा डिसीज सेल है उसके अंदर हम एक मार्कर डाल रहे हैं। एक मार्कर मतलब कि भाई ये जो हमने क्या करा, हमें पता है कि ये डिसीज सेल है, हमने क्या करा, उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया कि इस तरीके का, कि ये जो हमारा मार्क है, ठीक है, यानी इस तरीके का जो मार्क है वो क्या है, वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारा डिसीज सेल है। अब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये जो सेल है, बाय ड्यू टू दैट मार्कर, कि ये जो सेल है वो क्या है, डिसीज सेल है। हमारा इम्यून सिस्टम जाएगा उसके पास, उसको किल करेगा और ऑटोमेटिकली वो जो पर्टिकुलर सेल है वो उसकी फंक्शनिंग को रोक देगा और ऑटोमेटिकली वो सेल हमारा डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीन तरीके से हम अपने सेल्स की, यानी जीन थेरेपी करी जा सकती है। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जेनेटिक डिसीज है, या तो वो कैंसर या इन्फेक्शियस डिसीज है या हमारी इनहेरिटेड डिसीज है, ठीक है, इस तरीके की जो डिसीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारा मेन काम क्या आता है कि किस तरीके से हम अपने डीएनए को ट्रांसफर करें। इट्स वेरी सिंपल। डीएनए को बेसिकली ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये क्या है, हमारा वायरस या बैक्टीरिया या प्लाज्मिड, जिसके बारे में हमने काफी पहले पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने जीन को रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि किस तरीके से हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या करा जाता है, वो क्या करेगा, वो जो न्यू जीन है इस वेक्टर में यानी वायरस में जाएगा, जिसे हम वायरस वेक्टर नाम देते हैं। और वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के यानी सेल के अंदर जाता है। और वो सेल के अंदर जब जाएगा तो दे हैव द कैपेसिटी कि वो क्या करता है, न्यूक्लियस से अटैच हो जाता है, और न्यूक्लियस से अटैच होने के बाद वो वहीं रुक जाता है, और जो उसके अंदर जो न्यू जीन रखा गया था वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा
जीन को ट्रांसफर करा जाता है। कहां से कहां तक? हमारे बेसिकली हमारे, क्योंकि हमें क्या करना है, न्यू जीन को ट्रांसफर ही तो करना है, चाहे मुझे ब्लॉक करना हो या मुझे डैमेज करना हो या मुझे कोई मार्कर सेट करना हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या तरीका है हमारे को, बेसिकली हमें एक जीन तो अंदर भेजना ही पड़ेगा, चाहे मुझे रिप्लेस करना है या लॉस्ट जीन है तो उसको भेजना है। उस सब के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को अपने जीन को, एक जो हमारा जीन है, एक्चुअल जीन है, उसको मुझे अंदर भेजना पड़ेगा। तो उसको अंदर भेजने के लिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको अंदर भेजते हैं, यानी हम प्लास्मिड का यूज करते हैं, वायरस जैसे कि हम कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, उसके अंदर अपने जीन को सेट करते हैं और उसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर भेज देते हैं और वो सेल के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाके न्यूक्लियस से यानी सॉरी न्यूक्लियस के साथ अटैच होके जीन को अंदर न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली जीन को ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है। अब सामने आते हैं हमारे इसके चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस बेसिकली क्या है हमारा, डिलीवरिंग द जीन टू द राइट प्लेस एंड स्विचिंग इट ऑन। सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे लिए, क्योंकि हम अगर जीन को एक्चुअल जगह पे नहीं भेज पाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। अगर हमारा जो मार्कर वाला सिस्टम है, अगर वो मार्कर हमारे एक्चुअल यानी जो हमारे प्योर यानी जो हमारे एक्चुअल जो हमारे क्या है सेल हैं जो कि सही काम कर रहे हैं, प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं, उसमें जाके अगर वो मार्कर लग जाए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम परफेक्ट सेल्स को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी जो इश्यूज हैं वो जीन थेरेपी में देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा आता है अवॉइडिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स अगेन वही कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम जो बाहर के जो भी पैथोजेंस आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उससे क्या करता है, हमारे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो भी पैथोजन आ रहा है, वायरस आ रहा है या बैक्टीरिया आ रहा है या प्लाज्मिड्स आ रहे हैं, वो क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल ही तो है, फॉरेन वायरस ही तो है, फॉरेन डीएनए तो है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उनको डैमेज करने की कोशिश करता है ताकि उनको पकड़े और उनको बाहर भेज दे, ठीक है, वो हमारी बॉडी में ना रहे। तो उससे भी हमारे को बचा के रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ट्रीटमेंट के लिए जीन को अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारा फॉरेन जो जीन आ रहा है, यानी बाहर से जो जीन आ रहा है, वो इम्यून सिस्टम के लिए क्या है, फॉरेन जीन है, तो वो क्या करता है, उससे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। क्यों चैलेंज है, क्यों, क्योंकि उससे हमारा जो जीन जाना चाहिए अंदर, वो जा नहीं पाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि मेकिंग श्योर द जीन डज नॉट डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ द अदर जीन्स। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा जीन जा रहा है वो हमारे अदर जो एक्चुअल जो फंक्शनल जीन्स हैं उनको इंपैक्ट ना करे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो जो प्रोटीन बन रहा था वो भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रोटीन ना बने या इनकरेक्ट फॉर्म में बनने लग जाए। क्योंकि जरा सी इंफॉर्मेशन चेंज हुई, बेसिकली जीन क्या होते हैं, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन, उनके पास डेटा है कि किस तरीके का कौन सा प्रोटीन बनाना है और कौन सी बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना है, बॉडी में किस पार्ट तक पहुंचाना है। तो अगर कोई भी फॉरेन जीन आएगा और अगर हमारे वो फंक्शनल जीन को इंपैक्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा प्रोटीन या कोई भी जो एंजाइम बनना है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इनकरेक्ट फॉर्म में बनने लग जाएगा, जो कि हमारे लिए आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि जो जीन थेरेपी है इट इज वेरी वेरी कॉस्टली एज कंपेरिजन टू अदर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे कि हमें पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा लोग, बहुत पुअर लोग हैं, तो वो जो पुअर लोग हैं वो इस तरीके की थेरेपीज को नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसीलिए ये सारे जो चैलेंजेस हैं हमारे जीन थेरेपी में देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा जीन थेरेपी, जिसमें इससे पहले हमने यही जाना कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में किस तरीके से हम जीनोम का यूज करके हम डिफरेंट चीजों में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि अभी तक यानी पिछले कुछ महीनों में क्या क्या करंट अफेयर रहा है साइंस एंड टेक में। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी डिसीज करंट अफेयर में रही है, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी डिसीज जो है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।